सबसे पहले अयोध्या कांड देश को बताया, नॉन स्टॉप कवरेज ने सरकार को जगाया। If this was exposed by a YouTuber named Abhishek Upadhyay, अभिषेक उपाध्याय YouTube चैनल टॉप सीक्रेट है। चढ़ावा चोरी के हर चश्मदीद से मिलवाया, अपनी पड़ताल में एक एक सबूत दिखाया और आस्था के लुटेरों को सलाखों तक पहुंचाया। अब एक एक पाई के हिसाब तक, भरोसे की लूट में पूरे इंसाफ तक जारी रहेगी मुहिम। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का पहरेदार, टॉप सीक्रेट, इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राम मंदिर का स्टार विटनेस आने वाला है, ये बहुत ही अहम जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। हमने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर ब्रेक की है, इससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण गवाहों को पहली बार आपके सामने रखा और ये मामला उसके बाद ही एसआईटी जांच तक पहुंचा। एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, चंपत राय और अनिल मिश्रा को पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल यही रह गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? ये लोग जांच के दायरे में नहीं है क्या, या जांच के नाम पे खानापूरी की जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास जानकारी है कि जो सबसे बड़ा स्टार विटनेस है इस मामले का, जिसे हमने तलाशा था टॉप सीक्रेट पर, महिपाल सिंह, उससे एसआईटी उसका बयान ले सकती है, महिपाल सिंह का, और ये होगा, हमारी जानकारी ये कहती है। और महिपाल सिंह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिपाल सिंह ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, हम आपको कंटिन्यू दिखा रहे हैं महिपाल सिंह के उस इंटरव्यू की तस्वीर जो हमने इंटरव्यू लिया था। महिपाल सिंह ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि वो गवाह है इस चढ़ावा चोरी का। महिपाल सिंह की जानकारी में ये सब चीजें थी और महिपाल सिंह ने इसको रोकने की कोशिश की। टॉप अधिकारियों को बताया, जिसमें गोपाल राव भी थे, जिसमें अनिल मिश्रा भी थे और चंपत राय तक भी ये बात पहुंची। लेकिन हुआ क्या? अनिल मिश्रा ने अगले ही दिन महिपाल सिंह की जगह वो काम किसी और को दे दिया और महिपाल सिंह के पास कोई काम नहीं रह गया। महिपाल सिंह का जब हमने इंटरव्यू किया उसके बाद से इस केस में एक नया मोड़ आ गया। उस इंटरव्यू ने सरकार को मजबूर कर दिया, राम मंदिर ट्रस्ट को मजबूर कर दिया कि वो इस मामले की जांच करने पर मजबूर हो और एक एसआईटी बना दी गई। लेकिन महिपाल सिंह कहां हैं? सवाल तो ये है, महिपाल सिंह से क्या एसआईटी ने बात करने की कोशिश की अभी तक? महिपाल सिंह ने जो इतने महत्वपूर्ण खुलासे किए थे, क्या एसआईटी ने उसको अपने कॉग्निजेंस में लिया? क्या महिपाल सिंह को बतौर स्टार विटनेस इस मामले में शामिल किया जाएगा? अभी महिपाल सिंह के सीने में और क्या क्या राज हैं? महिपाल सिंह को और क्या क्या जानकारी है? ये जो पैसे, करोड़ों रुपए चढ़ावे के जो आर पार हुए, कई सौ करोड़ में बताए जा रहे हैं, आखिरकार वो खपाए कहां गए? उसके पीछे बड़े चेहरे कौन हैं? ये जो हम आप रोज अपनी गाढ़ी कमाई से प्रभु के नाम पर अपने जीवन की पूंजी तक समर्पित कर रहे थे, वो प्रभु की सेवा की जगह किन किन धन पशुओं की सेवा में जा रही थी? उससे कहां कहां जमीनें खरीदी गईं, कहां कहां से आलीशान फ्लैट और बंगले बनाए गए, उसका इन्वेस्टमेंट कहां कहां हुआ? महिपाल सिंह इस बारे में भी एक रास्ता दिखा सकता है। और महिपाल सिंह कौन? महिपाल सिंह इसी संघ बैकग्राउंड के, महिपाल सिंह कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी संघ परिवार का हिस्सा, और संघ ने ही महिपाल सिंह को भेजा था क्योंकि संघ को एक ईमानदार आदमी चाहिए था जो अकाउंटिंग की प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो उस पर निगाह रखे, और इसीलिए चुना गया था महिपाल सिंह को। महिपाल सिंह के वहां पहुंचते ही उनको नजर आ गया, और ये बात साल 2021-22 की है, यानी कि आज से करीब 5 साल पहले ही महिपाल सिंह को समझ में आ गया था कि यहाँ चीजें ठीक नहीं हैं, यहाँ पर कुछ लोगों पर वरद हस्त है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बिठा दिया जाता है, पैसा गिनिए और पैसा लेके चंपत हो जाइए। और 2021-22 के दौरान ही महिपाल सिंह ने नोटिस कर लिया था कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चढ़ावे की चोरी की जा रही है। यहाँ तक कि 6 महीने, माफ कीजिएगा, 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। ये महिपाल सिंह ने हमारे इंटरव्यू में कहा था। और अब मैं आपको बताऊं महिपाल सिंह महत्वपूर्ण क्यों है। महिपाल सिंह ने मुझे जितनी बातें कही थी वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए,
ये सबूत सामने आकर के हर अखबार में छप चुका है। चढ़ावे की चोरी हुई, वो चढ़ावा रिकवरी हो चुकी है बाकायदा, और जो आरोपी बनाए गए हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी है, अकूत प्रॉपर्टी, जो 20-22 हज़ार रुपये पाने वाले लोग, जिनके पास लाखों करोड़ों की गाड़ियां और जमीनें सब कहां से अचानक आई, अब वो सब सामने आने लगा है। तो महिपाल सिंह की बातें सच साबित हुई हैं, जमीन पर खरी उतरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिपाल को उनके नाम भी पता है जो टॉप पर बैठे हुए? असली कहानी तो यही है। अगर महिपाल सिंह ने उनके नाम, हिंट दे दिया था हमारे इंटरव्यू में, महिपाल सिंह ने ठीक ठाक हिंट दे दिया था, लेकिन महिपाल सिंह अपने कार्यकाल की एक एक चीज के बारे में बता सकते हैं कि वो चंपत राय से कितनी बार मिले, उन्होंने कितनी बार शिकायतें की, उनको क्या कहा गया। और ये बात क्या चंपत राय के ऊपर भी पता थी? क्या ये बात आरएसएस में भी गई थी, क्योंकि खुद उस आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं महिपाल सिंह? अगर गई थी तो फिर तो बात आरएसएस तक भी जाएगी। आरएसएस क्या कर रहा था, और क्या महिपाल सिंह ने ये बात ट्रस्ट के उन मेंबर्स को बताई थी जो यूपी से हैं? अयोध्या के डीएम, प्रमुख सचिव गृह, ये सब लोग हैं। ट्रस्ट में आना जाना होता था। क्या कभी महिपाल सिंह ने आमने सामने बताया था? क्या इनको बताया था? जवाब क्या मिला था? महिपाल सिंह के मोबाइल के मैसेज क्या क्या हैं उस दौरान के, व्हाट्सएप के मैसेज क्या हैं, कॉल डिटेल क्या कहती है, किसे किसे बताया, क्या क्या बताया, और भी कोई ऐसा एविडेंस है क्या जो महिपाल ने सुरक्षित रखा हो कि एसआईटी को ही देना है? ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप ये मान लीजिए एक बड़ा स्टार विटनेस आने को है, और इस विटनेस से इस पूरे मामले का, इस इन्वेस्टिगेशन का रास्ता बदल सकता है, इसकी दशा और दिशा बदल सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण खबरें हम आपको इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी यही ब्रेक कर रहे हैं, सारे अहम गवाहों से मिला रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, प्रभु श्री राम की मर्यादा की रक्षा हो, वो मर्यादा प्रखर हो, वो मर्यादा अपनी आध्यात्मिक गति से लगातार इस दुनिया में प्रभु श्री राम की महिमा को प्रकाशित करती रहे।